हमारी संस्कृति को बड़े अच्छे ढंग से समझने वाले, हमारे देश की संस्कृति से जुड़े हुए त्रिनिदाद टोबैगो के हाई कमिश्नर, माय बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर रोजर गोपाल जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका बड़े भाई साकेत जी, प्रिंसिपल साहब, अरविंद जी, दीपा जी, लांबा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कंसल्टेंट गौतम जी, सुरजीत जी हमारे एफओ, भीम जी, राजेश विधान जी हमारी सरस्वती सेवा समिति के अध्यक्ष, पत्रकार साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में मैं 10 मिनट आपके बीच में लूंगा। आप लोगों से हमारा उद्देश्य आपके बीच में आने का क्या है, मैं जरा ये पहले बताता हूँ। हम सेमिनार करते रहे हैं, करते रहते हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन हर एक कॉलेज में जाकर हमें अपना एक सेमिनार जरूर सरस्वती के ऊपर करें। उसका उद्देश्य एक बच्चे का टेलीफोनिक कॉल है। शिमला से मेरे पास एक ज्योग्राफी के बच्चे का टेलीफोन आया कि मैं रिसर्च में मेरा पूरा ध्यान है और मैं यमुना पे या किसी नदी पे शोध करना चाहता हूं। तो मैंने उसको सुझाया कि आप सरस्वती के बारे में जानते हैं? तो उसने कहा जी मैं सरस्वती के बारे में सुना है, सरस्वती ज्ञान की देवी है, लेकिन सरस्वती नदी के बारे में नहीं सुना। तो फिर मैंने थोड़ा उसको बताया और फिर मेरे मन में भाव आया कि सरस्वती उत्तराखंड से निकलकर बंदरपुर ग्लेशियर से कुछ हिमाचल का क्षेत्र, आदि बद्री हरियाणा से एंटर होकर राजस्थान और रण ऑफ कच्छ में जाकर गुजरात में गिरती है। भाई 5 के 5 प्रदेशों में आप जैसे जो युवा बच्चे हैं, जिन्होंने आगे बढ़ना है, जिन्होंने आगे शोध भी करने हैं, उन बच्चों को बताया जाए कि वाकई में सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक वर्ल्ड में सबसे पुरानी अगर कोई नदी है वो सरस्वती। तो उस बच्चे ने माना कि फिर उन्होंने स्टडी किया। 10-15 दिन के बाद उसका फोन भी आया कि नाउ आई हैव स्टडीड अबाउट दी सरस्वती। तो आप लोगों के बीच में आने का उद्देश्य यही है कि हम सरस्वती के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को, खासकर युवाओं को, हमारे डॉक्टर ए आर चौधरी जी रिसर्च सेंटर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चलाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हमारे चले हुए हैं उन सब के ऊपर भी काम करते हैं। आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा 2015 से पहले सरदेव दर्शनलाल जैन जी सरस्वती को लेकर काम करते रहे। आपने जितने यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मैं अगर पूछूं कि सरस्वती नदी के बारे में कितने बच्चों ने सुना है, और हाथ खड़ा करेंगे? बहुत कम है। लड़कियों ने ज्यादा सुना है, लड़कों ने कम सुना है। तो सरस्वती नदी इस क्षेत्र से बहती रही है, आपके कैथल जिला से भी बहती है, आज भी बह रही है। जो अगर आप इधर प्रभावत वाला, अभी प्रभावत से अपने बाबूजी बैठे हैं, इन्होंने वहां पर मंदिर भी स्थापित किया हुआ है प्रभावत के पास ही, शशि जैन जी। ये जितना पेवा से निकलकर आपका गोला का अंतिम गद्दर जहां पर सरस्वती में आकर मिलती है, पंजाब से आकर, ये सारा सरस्वती का क्षेत्र है। और पीछे मैं बात करूं कि एक बार हम कलायत के घाट पर भी आए थे, डॉक्टर ए आर चौधरी जी भी हमारे साथ थे, और साकेत जी के बाबूजी जो हमारे बड़े बाबूजी रहे हैं वो भी उसमें साथ थे। जब धारा एक फूटी थी पानी की, वो इतना शुद्ध पानी था, उसके ऊपर हमारे रिसर्चर ने रिसर्च किया कि बहुत स्वादिष्ट और एक तरह से ऐसा जल था कि वो आज भी जो इसरो ने बोला है कि सरस्वती धरती के नीचे से बह रही है, वही पानी था। और ये जो बात हम बोल रहे हैं कि सरस्वती आज भी बह रही है, वो माननीय मनोहर लाल जी की परिकल्पना है कि सरस्वती दोबारा से बहती दिखे। उसको लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया सरदेव दर्शनलाल जैन जी के प्रयासों से। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का गठन किया गया
हमारा, मुझे डिप्टी चेयरमैन पढ़ा है, आप लोग मेरे से पहले डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज जी थे। तो इसका बोर्ड का उद्देश्य ये है कि सरस्वती नदी को हम दोबारा से बहाएं और इस क्षेत्र को, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है हरियाणा का, ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें लगते हैं। यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, उसके बाद कुछ कैथल है, कुछ जींद का इलाका लगता है, फिर सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है। इन गांवों में भी हम सरस्वती के जल को किस तरह से पहुंचाएं, इस बात की चिंता को लेकर यह बोर्ड काम करता है। प्यारे बच्चों, अभी तक जो जितने भी बड़े बड़े हमारे रिसर्च के लोग हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, मैं अपने देश के लोगों की बाद में बात करूंगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला डायरेक्टर जनरल था, उसने कहा कि दृश्यदती और यमुना के बीच का क्षेत्र सरस्वती का है। यानी कि सरस्वती इतने क्षेत्र में बहती थी, उसका करीब करीब 40 किलोमीटर का क्षेत्र था, इतने क्षेत्र में सरस्वती बहती रही है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में, मेरा कंपैरिजन करने का मतलब नहीं है, लेकिन गंगा का 3 बार वर्णन आता है, सरस्वती का 77 बार वर्णन आता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें सरस्वती का वर्णन ना आता हो। सरस्वती नदी का, सरस्वती ज्ञान की देवी है ही है, साथ में जल की भी देवी है। अंबी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ सरस्वती हमारे बीच में। हम सौभाग्यशाली हैं कि कुरुक्षेत्र से वो बहकर निकलती है, कैथल से बहकर निकलती है। आप लोगों की इसके ऊपर शोध और आप लोगों बच्चों का इसके प्रति प्यार बढ़ना ही चाहिए। कुछ इतिहासकारों ने, ओल्डफ होम बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी हिंदुस्तान से होकर आगे कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान का, जिसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है, वो सरस्वती के किनारे पर जो संस्कृति पनपी है। एक मैं बीच में बात करूंगा और डॉक्टर ए.आर. चौधरी जी आपको स्लाइड दिखाएंगे कि किस तरह से सरस्वती को और हमारी संस्कृति को कुछ ऐसे इतिहासकारों ने मोड़ने की कोशिश की कि आर्यन तो बाहर से आए थे, कि हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं हम सारे आर्यन हैं और वो बाहर के आए हुए लोग हैं। हमने और सरस्वती ने और हमारी जितनी राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो है, ओएनजीसी है, जितनी भी राष्ट्रीय हमारी एजेंसी हैं, सबने ये एस्टैब्लिश किया कि आर्यन यहीं के थे। उसका एक सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूँ, जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट हिंदुस्तान में आज बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो सारी की सारी सरस्वती के किनारे पर है। यानी कि जो भी सभ्यताएं, जितनी भी सिविलाइजेशन पनपी हैं 5000 वर्ष पूर्व से ऊपर, 10,000 वर्ष से ऊपर, सारी की सारी, अब महाभारत काल माने तो 5000 के माना जाता है कि सभी विद्वान मानते हैं कि 5000 पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। उस वक्त भी सरस्वती बहती थी। डॉक्टर ए.आर. चौधरी ने अपनी सर्च में बोला है, ओल्डफ होम ने बोला है, नीलसन ने बोला, और तो और मैक्स मूलर जो माना जाता है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ रहा है, उसने बोला कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी। तो इस अभियान को लेकर हम चले हैं। देखने में आया कि जो जितने भी साइट आर्कियोलॉजिकल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आदि बद्री हरियाणा में सरस्वती के मुहाने पर है। उसके बाद संधाया एक हमारी साइट है जहां पर बहुत प्राचीन मृत भांड और जितने भी सामान हमारे प्राचीन मिले हैं, ये दर्शाया गया है कि ये भी कितनी प्राचीन साइट रही होगी। उसके बाद भगवानपुरा की खुदाई में 10,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं, वो भी सरस्वती के किनारे है। कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला की खुदाई में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी संसाधन मिले हैं, वो सारे के सारे हड़प्पा कालीन संस्कृति को लिंक करते हैं। उसके बाद बालू में, अभी राजेश बिडाणी जी बैठे हैं, बालू गांव में खुदाई की गई, उसमें भी वही लिंक मिला है हड़प्पा का। उसके बाद हरियाणा में ही बात करें तो फतेहाबाद जिले में कुणाल है। कुणाल जो संस्कृति मिली है, अभी पीछे खुदाई की थी हमारे पुरातत्ववेदाओं ने, उन्होंने माना कि कुणाल में जो जितनी सामग्री हमें मिली है, जो मृत भांड और जितने पुराने कंकाल मिले हैं, वो 10,000 साल पुराने हैं। यानी कि जो आर्यन की धुरी है वो 3000 साल पुरानी है, हमें कंकाल मिल रहे हैं 10,000 साल पुराने। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी पुरानी जो संस्कृति है वो कुणाल थी, वो हरियाणा में फतेहाबाद जिले में। उसके बाद बनावली है, उसके बाद राखीगढ़ी है, उसके बाद बिरडाना है। ये सारी हरियाणा में साइट्स हैं। लगभग 5 से 10,000 साल के बीच में पड़ने वाली सभ्यताएं
ये विकसित हुई थी, ऐसा हमारे विद्वान आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वही हमारे ग्रंथों में लिखा है, वही हमारे ऋग्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में, वामन पुराण में, जितने पुराण, महाभारत वन पर्व में, अगर महाभारत वन पर्व को आप निकालेंगे, उसमें पढ़ेंगे, सारा सरस्वती का वर्णन आता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बलराम जी ने कहा कि मैं युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं सरस्वती की यात्रा में जाता हूं। महाभारत वन पर्व में आदि बद्री से लेकर गुजरात तक उनकी सरस्वती की यात्रा का वर्णन आता है। बीच बीच में जहां वो गए मंदिर बने हुए हैं, रादौर में मंदिर बलराम जी का बना हुआ है। उसके बाद मैं राखीगढ़ी तक आया, राखीगढ़ी के बाद राजस्थान में अगर हमारे ट्रैक पे जाएंगे, जो इसरो ने पैलियो चैनल दे रखे हैं, उन पैलियो चैनल के ही ऊपर आगे राजस्थान में कालीगंगा है, आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। उसके बाद जो पाकिस्तान, वही पैलियो चैनल पाकिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि इसरो जो है पूरे ऊपर से पैलियो चैनल देता है, वही पैलियो चैनल पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को कवर करते हैं। और मोहनजोदड़ो भी सरस्वती के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा भी सरस्वती के किनारे पर स्थित है। एक बड़ी मजे की बात है, जो हमारी हरियाणा में स्थापित कुनाल साइट है, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी प्राचीन है, ये हमारे पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने अपने पेपर में भी लिखा है। उसके बाद लोथल है गुजरात में, रण ऑफ कच्छ से पहले। उसके बाद धोलावीरा है। धोलावीरा अभी 7-8 महीने पहले हमारे लिए बहुत बड़ी, इस बोर्ड के लिए भी, हरियाणा के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी बड़ी बात है कि धोलावीरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, लगभग 7000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, हमारी साइट से पुरानी साइट मानी जाती है, राखीगढ़ी से। धोलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यानी कि जो हम प्रयास हरियाणा की एक साइट में लगे हैं कि राखीगढ़ी या कुनाल एक ऐसी साइट हो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होने से बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर मोहर लगती है कि आर्यन यहीं के थे, हिंदुस्तानी संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, ये जितना क्षेत्र रहा है आसपास का, ये सारा का सारा सरस्वती से सिंचित था। जितनी भी सिविलाइजेशन है, वो मिस्र की अगर सिविलाइजेशन रही, वो नील नदी के किनारे बनती, चीन की ओनयांग नदी के किनारे बनती। जहां जहां बड़ी बड़ी नदियां थी, वहीं पर संस्कृतियां पनपती रही हैं। यही उदाहरण सरस्वती का है कि जितनी सारी प्राचीन संस्कृति थी हमारी है, और ये सारी की सारी सरस्वती पे ही डिपेंड है, सरस्वती पे डिपेंड रही हैं। ये बात को लेकर हम चले हैं। हमारी जितनी नेशनल एजेंसी हमारे साथ हैं, अभी आपके बारे में डैम जो हमारा एक आदि बद्री में पड़ रहा है, सोम नदी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है, उसके बारे में अरविंद कौशिक जी आपको बताएंगे डिटेल में। एक डैम बनाकर सोम के ऊपर हम सरस्वती में पानी लेकर आ रहे हैं। अभी हमने करीब 3 से 4 महीने पानी सरस्वती में अब की बार भी चलाया और पिछली बार भी चलाया। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि सरस्वती तो धरातल में है नहीं, बोर्ड तो जमीन के नीचे से चला रहे, नहीं। सरस्वती आज भी 200 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है, आदि बद्री से लेकर गग्गर तक, आपके जिले में गग्गर जहां पर आकर मिलती है। इस 200 किलोमीटर के एरिया में अगर ऊपर बिलासपुर का 30 किलोमीटर का एरिया छोड़ दे, वहां पर खुदी हुई नहीं है, किसानों ने अपनी जमीन दे दी है और हम उसके प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमारी टीम जो उसमें लगी हुई है, अभी उनके साथ नेगोशिएशन किसानों से चल रहा है, तो लगभग अगले साल तक वो भी हम खोद देंगे। इस 170 किलोमीटर में हम पिछले 2 साल से पानी चला रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी बरसाती है, क्योंकि बरसात में हमारे पास पानी फालतू होता है। सरस्वती की ट्रिब्यूटरी जो चौतंग है, उसके अलावा वहां पर कुछ 2-3 छोटी और भी राक्षी भी है, कुछ ऐसी नदियां हैं जो सरस्वती को साथ मिलकर चलती है, उनको लेकर हम आगे चले हुए हैं। अभी तक इस बोर्ड के द्वारा जो काम किए गए हैं वो बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आ रहे हैं, क्योंकि सरस्वती में पानी बहना ही अपने आप में बड़ी बात है। सरस्वती के किनारे पर पेहवा तीर्थ, जिसमें 5 प्रदेशों का आदमी आता है और वो आकर वहां पर अपने पितरों का तर्पण करते हैं। ये पूरे इतिहास में लिखा हुआ है और पूरे 5 स्टेट का, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, ऐसे इन प्रदेशों के, जम्मू कश्मीर तक के लोग आते हैं। इतनी वहां की पवित्रता मानी जाती है। वहां भी हमने पानी छोड़ा हुआ है और अभी हम वहां पर एक रिवर फ्रंट पेवा में बना रहे हैं, एक रिवर फ्रंट हम पोलड़ में बना रहे हैं
बोलड़ में अभी हमारा प्रोसेस चला हुआ है, अरविंद जी भी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जिस तरह के काम सरस्वती को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जो परिकल्पना है, जो उनकी योजना है कि सरस्वती बहे, सरस्वती दोबारा से आपके सबके लिए श्रद्धा का विषय रहे। अब हम कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि माँ सरस्वती तो केवल एक गीत मात्र से हम अपना बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। वो एक दो पार्ट सरस्वती के हैं, एक बुद्धि का है, एक जीवन दायिनी है। सरस्वती वाकई में जीवन दायिनी है, इस क्षेत्र को सींचती रही है। यही हमारा उद्देश्य है, आप जैसे इन सभी बच्चों को बताना। जितने कॉलेज इस ट्रिप पर पढ़ते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम सब में जाकर ये बताएं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो दूसरे राइटर बोलते रहे हैं कि ये तो सिर्फ सिंधु सभ्यता थी, नहीं, वो सिंधु सभ्यता नहीं थी, वो वाकई में सरस्वती सिंधु सभ्यता थी। क्योंकि यह सभ्यता, यह सिविलाइजेशन सरस्वती के किनारे पर पनपी, यहीं पर लोग रहे। हम हिंदुस्तानी हैं। डॉक्टर रोजर गोपाल जिस देश से आते हैं, त्रिनिदाद टोबैगो, वहां पर 25% लोग हिंदू रहते हैं। ये हर साल जितनी रामलीला करते हैं, डॉक्टर साहब खुद एक रोल करते हैं रामलीला में, इनकी टीम है रामलीला को बड़ा करने की। मुझे लगता है कि इतनी रामलीला हिंदुस्तान में नहीं होती होगी जितना इनका हमारे संस्कृति के प्रति लगाव है, जितना इनका हमारे प्रति श्रद्धा है, वो बहुत काबिले तारीफ है। मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर। आज आपके बीच में आए हैं तो ये अपनी बात रखेंगे, ध्यान से सुनना। मैं ये बात कह सकता हूँ कि एक बार पिछले महोत्सव में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, फिर हमारी मित्रता हुई। मैंने तो अभी कहा इनको भी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन यूर यूनिवर्स। थैंक यू।